धनबाद के बीबीएमक्यू परिसर में एनएसयूआई छात्र संगठन ने 24 मार्च को होने वाली परीक्षा के विरोध में सांकेतिक तालाबंदी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। छात्रों का कहना है कि छठ महापर्व के दिन परीक्षा रखना पूरी तरह गलत है, क्योंकि इस दिन अधिकतर छात्र पूजा अर्चना में व्यस्त रहते हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन बार बार त्योहारों पर ही परीक्षा आयोजित करता है। इससे पहले भी विनोद बिहारी महतो की पुण्यतिथि पर रखी गई परीक्षा का विरोध हो चुका है। जो भी अपने बच्चों को विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, देख लीजिए विश्वविद्यालय कितने मनमानी कर रही है। पीछे 17 तारीख को हम यहाँ पे डीएसडब्ल्यू को बाकायदे ज्ञापन देकर गए थे। ज्ञापन दिए थे इस संदर्भ में कि जैसे आप जानते हैं कि 24 तारीख को आपका वहाँ पर छठ का पहला अर्घ है, तो उसको लेकर के हम डीएसडब्ल्यू से मांग किए थे कि जो भी एग्जाम है सेमेस्टर 7 का 22-26 सेशन का, उसको पोस्टपोन किया जाए। लेकिन विज्ञापन देने के बाद भी इन लोगों का कोई यहाँ से जवाब नहीं आया है। ये देखा जा रहा है बार बार कि विश्वविद्यालय अपना मनमानी करती है, और कोई भी प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी एग्जाम हो वो कितने दिन होना चाहिए, 90 दिन के भीतर होना चाहिए। तो इन लोगों का एग्जाम लेने का हो गया है, जो टाइम टेबल हो गया 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन पे लेते हैं, जिससे बच्चे को परेशानी होती है। उसके बावजूद भी ये बाकी चीज़ों को देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए अपने हिसाब से वो डेट निकाल देते हैं, एग्जाम का निकाल देते हैं। इनसे अभी मांग कर रहे हैं कि एग्जाम का कल का डेट पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि धनबाद में पढ़ने वाले विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी छात्र हैं, कम से कम 70-80% बच्चे का घर में छठ पूजा होता है, और वो बच्चे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बच्चे का एक ही का नाम है कि भैया हम यही कर सकते हैं कि हम एग्जाम छोड़ सकते हैं। छठ जैसा वहाँ पर कोई नहीं छोड़ना चाहेगा जिसके घर में छठ होता है। हम यहाँ पे तालाबंदी का काम कर रहे हैं। जब तक अगर पेपर कैंसिल का नहीं आएगा, जब तक नोटिस, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो 17 तारीख को यहाँ पे ज्ञापन दे के गए थे कि छठ पूजा को लेके, पहला अर्घ को लेके जो एग्जाम है 22-26 सेशन का सेमेस्टर 7 का, उसको कैंसिल करने के लिए। और अभी आके बात कर रहे हैं तो ये लोग टाल मटोल का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सीयूटी के एग्ज़ाम को देखते हुए हम लोगों ने एग्ज़ाम की तिथि रखी है, जबकि सेमेस्टर 7 के बच्चे को सीयूटी के एग्ज़ाम से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। और ये भी बता दें आपके दर्शकों को कि इस विश्वविद्यालय में सीयूटी से एडमिशन्स भी नहीं होते हैं। तो सीयूटी इस विश्वविद्यालय का मानक ही नहीं है, और उसके बाद कहा जाना कि हम सीयूटी के कारण एग्ज़ाम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, ये कहीं ना कहीं पूरे बच्चों को अंधकार में डालने का काम कर रही है। और जो हिंदुओं का जो आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, उसके साथ विश्वविद्यालय प्रशासन खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे बिंदुओं के लिए हर बार आप देखिएगा एडमिट कार्ड निकलता है और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। एग्ज़ाम कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है उनको पता ही नहीं रहता कि कब क्या छुट्टी है, नहीं है। ये लोग विनोद भाभी के पुण्यतिथि जैसे दिन पर भी ये लोग एग्ज़ाम रखे हैं। तो इस तरीके का मिसमैनेजमेंट इनके तरफ से हमेशा देखा गया है। इसके लिए मैं पूरी तरीके से जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, खास तौर पर एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर इससे पहले भी जो थे उनका भी यही हाल था, और ये जब से आए हैं उसके बाद जो स्थिति है इसकी दुर्दशा और बहुत ख़राब हो चुकी है। चाहे वो पीजी का एग्ज़ाम हो, यूजी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस होता है। अभी जो पीजी का सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम था, उसमें इकोनॉमिक्स का पेपर पूरा आउट ऑफ सिलेबस था। पूरे तरीके से मिसमैनेजमेंट है। ये लोग जो भी एग्ज़ाम कंट्रोलर का नाम है धनंजय सिंह, ये जो व्यक्ति हैं, ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को हम नहीं संभाल पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को स्वतः रूप से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जब आपसे किसी प्रकार की जिम्मेदारी हो नहीं रही है, और एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है जिसपे पूरा विश्वविद्यालय टिका हुआ है, सारे बच्चे उन पे आश्रित रहते हैं, लेकिन वो हमेशा उनका एक तानाशाही रवैया भी देखा जाता है कि बच्चों की ज़्यादा सुनते नहीं हैं। और अभी भी जिस प्रकार से हम बोल रहे थे वो कह रहे सीयूटी, तो ऐसा मामला नहीं होगा जब तक आज एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया जाएगा। एनएसयूआई की पूरी टीम हम लोग यहीं पर रहेंगे।